ने कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए इन नेताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किए हैं। अब ये नेता कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। अगर ये नेता विधानसभा में आए तो इनको कमीजें उतारकर विधानसभा में आना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि जीएसटी से किसानों को नुकसान होगा, किसानों की लागत महंगी पड़ेगी। सरकार से अलग अलग प्रदेशों में किसान हो रहे हैं। जब महाराष्ट्र की आप लगाओ, फिर आंध्रा में जो गुंटूर है वहाँ जो मिर्च पैदा करता है किसान, उसकी वो है। मध्य प्रदेश लगाओ, हरियाणा लगाओ, सवाल एक प्रदेश के किसान का नहीं है। आज सारे देश का, समस्त देश का किसान जो है वो बर्बादी के कगार पर। सोनीपत की बेटी मानुषी छिल्लर मिस इंडिया बनने के बाद आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात उन्होंने की करने वाली हैं वो, और सीएम खट्टर और मिस इंडिया के इस मुलाकात पर हरियाणा मेयर काउंसिल के अध्यक्ष रमेश मल ने सवाल उठाए हैं। रमेश मल ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार बनी है तो वो मुख्यमंत्री से समय मांग रहे हैं ताकि हरियाणा के सभी मेयर अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं सामने रख सकें। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जबकि ये सरकार बनी है, हम सभी मेयर सीएम साहब से मिलने का टाइम मांग रहे हैं। मैं हरियाणा मेयर काउंसिल का प्रधान भी हूं। हम अपनी हरियाणा की जनता की समस्या उनके सामने रखनी चाहते हैं। हमारे को क्या दिक्कतें आ रही हैं, हमारी जनता की क्या समस्या हैं, मगर आज तक उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। मगर अभी पता चला है कि जो हमारे हरियाणा से मिस इंडिया बनी है उनको मिलने के लिए 3 बजे का टाइम दिया है। सबसे पहले तो मैं जो हमारे हरियाणा से मिस इंडिया बनी है मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मगर इस सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि ये जनता की जो समस्या में उनको सुनने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, मगर फालतू के जो काम है उनके लिए इनके पास बहुत है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर बल्लभगढ़ के गांव खंदावली पहुंचे, जहां उन्होंने जुनैद के परिजनों से मुलाकात की। तंवर ने कहा कि इस मामले में सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। तंवर ने कहा कि प्रदेश में किसान, मजदूर और आम आदमी परेशान है। सरकार को लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर विश्वास पैदा करने की जरूरत है। प्रदेश की सरकार या स्थानीय प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, खासतौर से पुलिस प्रशासन। वो अभी दिखाई नहीं देती है। ऐसे में जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आगे कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर लोगों का विश्वास रहे। इसको बहाल करने की एक बहुत बड़ी चुनौती प्रदेश सरकार की है। कुरुक्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक फतेहपुर गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले बदमाश वैगनआर कार में आए थे, लेकिन ये बदमाश कितने थे, कहां से आए थे, इसकी कोई जानकारी फिलहाल पुलिस को नहीं है। हालांकि वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अभिषेक गर्ग का कहना है कि आपसे रंजिश का मामला हो सकता है। फायरिंग हुई है और इसमें एक आदमी की जलंधर नाम था, उसकी डेथ हो गई है। तो उसके बारे में पता लगा रहे हैं। गाड़ी का पता चला है कि वैगनआर कार में, तो उसका नंबर भी आया है अभी, तो ट्रेस कर रहे हैं। बाकी जैसे कंप्लेंट आएगी और इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको बताएंगे। सोहना नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 में रास्ता बनाने का काम कर रहे ठेकेदार पर वार्ड वासियों ने गंभीर आरोप लगाया। वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद को कि ठेकेदार के साथ मिलीभगत होने की भी बात कही। लोगों का आरोप है कि वार्ड में रास्ता बनाने का काम कर रहा ठेकेदार रास्ता बनाने के नाम पर हर घर से 1000 रुपये मांग रहा है। लोगों ने नगर परिषद
को एक शिकायत देकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही लोगों का कहना है कि ठेकेदार गलियों से ठीक टाइलों को उखाड़कर उसकी जगह दूसरी टाइल लगाकर परिषद की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। वहीं मामले को लेकर परिषद के जेई ने कार्रवाई की बात कही है। गली की समस्या जी, जब बारिश होती है तो गहरे गड्ढे हो जाते हैं और वहाँ जानवरों का बसेरा हो जाता है और पानी भरा होता है, इसमें आने जाने की प्रॉब्लम होती है हमें। सभी छोटे बालक होते हैं। तो इस बात को लेकर वार्ड पार्षद से मिले हो क्या? वार्ड पार्षद से मिले थे, उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि जई साहब से बात करो आप जाके, मेरे हाथ में नहीं है जी। सोना में करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली कोर्ट परिसर की इमारत अचानक गिर गई। इमारत की दीवार गिरने का कारण बारिश का पानी का निकासी नहीं होना बताया जा रहा है। ये दीवार करीब 500 फीट लंबी थी। गनीमत ये रही कि दीवार के गिरने से किसी की जान नहीं गई और न ही कोई हादसे में घायल हुआ। आपको बता दें कि करीब 10 महीने पहले कोर्ट परिसर का शिलान्यास हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस ने किया था और जल्द से जल्द इमारत का निर्माण कराकर अदालत परिसर बनाने की बात कही गई थी। इमारत का ठेका 6.5 करोड़ रुपए में हिसार के एक ठेकेदार को दिया गया, लेकिन काम में ठेकेदार की लेट लतीफी देखने को मिल रही है। यहाँ 16 कोर्ट बननी थी, जबकि अब 8 बननी है जी और 3 फ्लोर बनने हैं, जो कि प्लिंथ लेवल तक काम पूरा कर चुके हैं हम लगभग। जी और बाउंड्री वाल ये जो बनाई थी हमने, वो बरसात की वजह से अचानक 30 तारीख को पानी आया और उसके साथ ये गिरने की बात हुई। अच्छा। उधर प्रदेश को शौच मुक्त करने का सरकार खूब प्रचार करे, कभी विज्ञापन तो कभी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जिसके लिए लाखों रुपए का खर्च हो रहा है। आज हम बात करेंगे लखटकिया शौचालय के, जिनका बिना काम दिया गया 2 लाख का। मोबाइल शौचालय या सफेद हाथी, ना पानी ना सफाई, लोगों के लिए बेकार शौचालय। बेकार खड़े शौचालयों का बिल 2 लाख। हर दिन 4,500 की चपत। सरकार प्रदेश को खुले में शौच मुक्त यानी ODF करने का सपना देख रही है, जिसके लिए काम करने के दावे किए गए, लेकिन फिर भी कोशिशें पूरी नहीं हो पा रही। इन कोशिशों की नाकामी देखने को मिली उकलाना में, जहां खुले में शौच मुक्त करने का दावा कागजों पर दिखा, लेकिन ये पूरा कैसे होगा इसकी हकीकत देखिए। उकलाना में नगरपालिका ने 2 मोबाइल शौचालय दिल्ली से मंगवाकर दलित बस्तियों में खड़े किए ताकि लोग इनका इस्तेमाल कर सकें, लेकिन इन मोबाइल शौचालयों का इस्तेमाल एक दिन भी नहीं हुआ, क्योंकि शौचालय तो हैं लेकिन न पानी और न सफाई। इस दिन से खड़ा हुआ है, इसमें पानी नहीं डल रहा है, इसकी वजह से कोई भी लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसकी कोई समाधान नहीं है, वैसे ही खड़ा है। कोई पानी की सुविधा नहीं हुआ है, कोई बैठने नहीं, सफाई नहीं है। ये 1 महीना हो गया यहाँ लगे ना, इसको ना तो इसको पानी आता ना इसकी कोई सफाई होती, इसका कनेक्शन टूटा हुआ है और कुछ नहीं। बेकार खड़े मोबाइल शौचालय इस्तेमाल तो नहीं हुए, पर इनका बिल जरूर आ गया। इन बेकार खड़े मोबाइल शौचालयों का हर दिन का बिल लगभग 4,500 रुपए है और 21 मई को मंगवाए गए मोबाइल शौचालय का अब तक का बिल लगभग 2 लाख रुपए बन चुका है। ये बिल कंपनी ने नगरपालिका को भेजा है, जिसे देखकर हड़बड़ाकर नगरपालिका ने कंपनी को पत्र लिखकर इन्हें वापस ले जाने का अनुरोध कर दिया। ADC साहब के मतलब आदेश थे, मैं इतनी जल्दी टॉयलेट तो बनाए नहीं गए, इसलिए वो मंगाए गए थे। 1 महीना 10 दिन रख के और उसको हमने 30 तारीख को अब वापस। कितना किराया इसका दिया गया? किराया तो अभी पता नहीं, अब दिया नहीं है अभी किराया, मतलब जो भी बनेगा उनका वाजिब मतलब किराया उनको दे के और हमने 30 तारीख को उनको वापस। प्रशासन की मोबाइल शौचालय की ये सोच तो अच्छी थी, लेकिन साफ सफाई के अभाव में ये काम न आई। ऊपर से
2 लाख का बिल आ गया। अगर कागजी कार्रवाई के साथ साथ मोबाइल शौचालय की हालत पर भी ध्यान दिया जाता तो शायद ये शौचालय सरकार की सोच पूरी करने में मदद जरूर कर पाते। उकलाना से अनूप कुंडू की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, करनाल से रामनगर में बिजली विभाग की टीम पर हमले की खबर मिल रही है। बिजली चोरी पकड़ने गई थी ये टीम और इस टीम पर हमला कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली विभाग की एसडीओ भी मौके पर हैं और विभाग की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ है। आरोपी मौके से जरूर फरार हो गया है और रामनगर में बिजली विभाग की टीम पर हमले की खबर मिल रही है। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिजली विभाग के एसडीओ भी मौके पर मौजूद हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली विभाग की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई है। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बिजली विभाग की टीम के ऊपर हमले की खबर है। इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में लगातार सुनने को मिल रही हैं। बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जहां बिजली चोरी रोकने के लिए जब भी टीम जाती है उसके ऊपर गुस्सा फूट पड़ता है लोगों का। और एक बार फिर से विभाग की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई है और इस टीम पर हमले की भी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और गोला चीका के हंसू माजरा गांव में गंदे पानी की निकासी को लेकर लोगों ने हरियाणा सरकार, स्थानीय विधायक और सरपंच के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि कई सालों से गांव की हालत जस की तस बनी हुई है, लेकिन प्रशासन आंखें बंद किए हुए बैठा है। गली सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमा गंदे पानी में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बीमारियों के फैलने का डर भी बना हुआ। वहीं लोगों ने सरपंच पर भी काम न करवाने का आरोप लगाया है। यूं तो बारिश किसानों के लिए वरदान होती है, लेकिन जब यह बारिश तय मानकों से ज्यादा हो और उससे ज़्यादा बरसने लगे तो किसानों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। टोहाना के अहमदपुरा गांव में भी आजकल कुछ ऐसा ही नज़ारा है। पंजाब से सटे इस गांव के किसानों की हिम्मत अब जवाब देने लगी। यहाँ की ज़मीन भौगोलिक दृष्टि से निचाई में होने के कारण हर साल बारिश में इनकी धान की फसल पानी में तबाह हो जाती है। आलम यह है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी उनकी हालत को जानने के लिए भी नहीं पहुंचा अब तक। ऐसे में अपनी धान और मिर्च की फसल की बर्बादी के साथ अपने साथी किसानों की पीड़ा के गीत के जरिए हरमेश दिलखुश ने सोशल मीडिया पर इस उम्मीद के साथ पोस्ट किया है कि शायद इस दर्द भरे गीत का संदेश नेताओं तक पहुंचे और उनकी समस्या दूर हो सके। उधर आम आदमी की जिंदगी में बजट का बड़ा रोल होता है। इनका फिक्स्ड इनकम होता है इनकी, और महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ते ही सीधा असर किचन के बजट पर पड़ता है, और जब सब्जियों के दाम बढ़ने लगते हैं तो गृहिणियों की परेशानी अपने आप ही बढ़ जाती है। ये रिपोर्ट। टमाटर लाल हो गया,
धनिया धमका रहा है। भिंडी का भाव बढ़ गया। आलू अकड़ दिखाने लगा। आसमान पर सब्जियां। बारिश ने सब्जियों के भाव में गर्मी ला दी। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा भाव टमाटर के बढ़ गए हैं। टमाटर की कीमतों में आई इस गर्मी की वजह से हालत ये है कि टमाटर सलाद से पूरी तरह से गायब हो गया। सब्जी में भी इसका इस्तेमाल कंजूसी से किया जा रहा है। एक सप्ताह से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला बना हुआ है। आने वाले दिनों में कीमतों में कमी के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। टमाटर के रेट में 300% तक की बढ़ोतरी हो गई। अब ये टमाटर घर का बजट बिगाड़ रहा है। कुछ दिन पहले 20 से 25 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 70 से 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। महंगाई पहले ही लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। टमाटर के साथ साथ बाकी सब्जियों का भी हाल बुरा है। हरा धनिया 100 रुपए से बढ़कर सीधा 200 रुपए तक पहुंच चुका है। टमाटर तो है ही महंगा। टमाटर तो पहले 20 था, एकदम 60 हो गया है। एक हफ्ते में आए हैं हम, 160 हो गया 20 से। जेब पे हाँ बड़ा भारी असर पड़ रहा है। सब्जी से ये रूटीन की चीज है, काफी महंगी हो रही है सब्जी पहले से। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक बारिश की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई, जिससे मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम और दाम बढ़ रहे हैं। टमाटर के पहले 20 रुपए था, अब 80 रुपए किलो है। और ये भिंडी 40 थी पहले, अब 60 हो गई है। खीरा डबल हो गया है। सारी सब्जी महंगी हो गया। मतलब कुछ भी देख लो आप, कुछ भी सब महंगी हो गई। जो आदमी पहले 2-2, 5-5 किलो लेता था, वो भी 1-1 किलो ले रहा है। अब जा ले ही नहीं पा रहा, इतनी महंगी हो रही है। और आलू प्याज सब चीज महंगी होगी, बारिश की वजह से महंगी हो गई है। महंगाई की इस मार ने लोगों का स्वाद खराब कर दिया। फलों का भी यही हाल है। अब तो बस इतना ही है कि या तो मनमार के कम सब्जी से काम चला लीजिए या जेब ज्यादा ढीली करने को तैयार हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, अरे तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक का